नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति होता क्या है, सबसे पहले यहां समझते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या होता है कि पृथ्वी के साथ किसी वस्तु को उठाया और किसी कोण के साथ ऊपर फेंका तो वस्तु की जो गति होती है उसे कहते हैं अपन प्रक्षेप्य गति। वस्तु की जब किसी पत्थर को उठाया और पृथ्वी के साथ किसी कोण को बनाते हुए जो उसको फेंका जाता है और उसकी जो गति होती है उसे कहते हैं प्रक्षेप्य गति। मान लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग u था, u वेक्टर, और अधिकतम वेग v। अधिकतम वेग क्या होगा, v होगा। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि आकाश के लिए अपन इसको y एक्सिस मान रहे हैं और ये x एक्सिस, ये वापस यहाँ पर आ रही है पृथ्वी के ऊपर। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के साथ कुछ कोण बनाते हुए ऊपर आकाश में फेंका जाता है तो वस्तु की जो गति होती है प्रक्षेप्य गति कहलाती है। अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण ज्ञात करना। प्रक्षेप्य के पथ में क्या चीजें आ रही है, अब देखो ध्यान से देखने पर अगर सदिश दिया जाए, इसको u वेक्टर लिखा जाए और यहां से मैं अगर एक छोटी सी लाइन खींच दूं, यहाँ पर एक लंब डाल दिया जाए एक तरीके से, ये लंब, तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो u का x घटक क्या होगा, ux, और u का y घटक क्या होगा, uy। क्या होगा, uy। ये बात समझने के बाद अपने को अगर ux का मान ज्ञात करना है तो ux का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अपने को ये दे रखा है u वेक्टर, ये दे रखा है और ये ज्ञात करना है, तो लाल बटेवा कक्का से, लाल बटेवा कक्का से देखो कर्ण और आधार के बीच का रिलेशन, कर्ण और आधार के बीच का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा। पहले वाला साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। तो a अपॉन k क्या है, a अपॉन k बराबर कोस थीटा है। और यदि ये ज्ञात करना है, ये आधार ये ज्ञात करना है मेरे को, आधार अभी क्या लिख रखा है ux, k क्या दे रखा है u वेक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो मेरा ux कितना आ गया, u कोस थीटा। ये अपने पास ux की वैल्यू आई, ux बराबर u कोस थीटा। आपने देखा होगा कि जब आपको पढ़ाया जाता है तो डायरेक्ट बताया जाता है कि u का x घटक या क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा होता है। ये इस तरीके से आया है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर इसके एक ऊपर लंब डालो तो इसका और इसका रिलेशन ठीक उसी प्रकार से sin थीटा आएगा और uy का मान आएगा uy sin थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा। ये आप ज्ञात करके देख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें अपने को आना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से जब समझा जाए, ध्यान से समझा जाए तो अपने पास क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक बार अधिकतम वेग इतना होगा आकाश के अंदर y, आकाश के अंदर जो बात करेंगे अपन y की बात करेंगे, ये बात ध्यान रखनी। यदि v y लिया जाए आकाश के अंदर, एक समय अधिकतम वेग कितना होगा, 0, ये बात ध्यान रखनी है। अब उसके बाद ध्यान रखना है कि ये v तो है x एक्सिस के लिए तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ा धरती के लिए। तो अब यदि इसका अवकलन किया जाएगा तो अपने को s रिलेशन ज्ञात करने के लिए ax बराबर 0 आता है, ये ध्यान रखना है। त्वरण का क्षैतिज घटक 0 होता है, क्यों होता है कि v का मान यहाँ पे नियत है तो इसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो ax बराबर 0। लेकिन यहाँ पे ठीक वैसे ही वापस ऊपर फेंका गया है वस्तु, ऊपर जा रही है वस्तु, तो वहां पर वापस त्वरण क्या होगा, त्वरण, क्योंकि बल तो नीचे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है तो वस्तु का फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन वस्तु जहां ऊपर रही है तो उसके वेग में कमी आती है और वेग में कमी को अपन ऋणात्मक साइन से दिखाते हैं। तो ay की वैल्यू यहाँ पे आएगी -g। ये बात कंप्लीट है। ये बात कंप्लीट होने के बाद अब अपने को पता होना चाहिए गति के 3 समीकरण। गति के तीनों समीकरण कौन कौन से, यहाँ लिख रहा हूँ, v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा आता है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तीसरा आता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये होते हैं गति के तीनों समीकरण। ये तीनों समीकरण है, अपने को x एक्सिस के लिए भी लिखना है अर्थात क्षैतिज घटक के लिए भी लिखना है और ऊर्ध्व घटक के लिए भी लिखना है। क्षैतिज घटक मतलब y अक्ष, क्षैतिज घटक मतलब x अक्ष और ऊर्ध्व घटक मतलब y अक्ष। ये बात क्लियर होने के बाद अब यदि मेरे को प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण ज्ञात करना है तो अपने को प्रक्षेप्य के पथ में क्या आ रहा है, आकाश के अंदर आ रहा है, ये चीजें कहां से कहां तक जा रही है। एक तो पथ चाहिए, प्रारंभिक वेग आ रहा है, वेग आ रहा है, एक तो त्वरण चेंज हो रहा है और अपने को दूरी के लिए गति का द्वितीय समीकरण क्या आ रहा है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण
लिख देता हूं यहाँ पे, क्षैतिज घटक के लिए गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या है, ध्यान से दीजिए, s इक्वल टू ut। अब क्षैतिज घटक के लिए लिखना है तो x बराबर क्या आ रहा है, uxt प्लस 1/2 ax t का स्क्वायर। वैल्यू लिखनी है, x बराबर ux की वैल्यू क्या है, ux इक्वल टू u cos थीटा। ओके, u cos थीटा प्लस 1/2 ax की वैल्यू क्या है, ऊपर देखिए ध्यान से 0, ax 0 है और t स्क्वायर। अब यदि ax 0 है तो इस वैल्यू की इस पूरे का मान तो कितना हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो अपने पास क्या आया, x बराबर u cos थीटा, x बराबर u cos थीटा, यहाँ पे t है uxt, ये t का मान याद करना होगा अपने को, तो क्या आएगा x, ये दोनों गुणे में है, ये दोनों इसको इधर लाएंगे तो अपने क्या आ जाएगा u cos थीटा, t का मान किया है। अब यदि यही y अक्ष के लिए लिखे ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक के लिए गति का द्वितीय समीकरण, दूसरा समीकरण वापस लिख रहा हूं, क्या है द्वितीय समीकरण। अब यहाँ पे s की जगह पे जैसे पहले यहाँ x लिखा था वैसे भी यहाँ है क्या, y बराबर u बाई टी प्लस 1/2 a बाय टी स्क्वायर। अब यहाँ पे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर t का मान लिखना है, y बराबर क्या आ रहा है, u की वैल्यू क्या है, u की u sin थीटा, ये u sin थीटा, और u t है, t की जगह पे क्या लिखना है मेरे को, x अपॉन u cos थीटा प्लस 1/2 ay की वैल्यू क्या है वहां पे देखिए माइनस g, और t स्क्वायर, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है अपने पास x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, y, देखिए यहाँ पे u है, ये u है, u से u कैंसल, ये u से u कैंसल। उसके बाद sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा होता है x tan थीटा, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा, माइनस को प्लस से गुना किया तो माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये माना है अपने पास। इसको और अगर आगे सोल्व करें तो अपने पास क्या आएगा, यही है एक्चुअली आंसर तो अपना यही है, ये है प्रक्षेप के पथ का समीकरण। ये प्रक्षेप के पथ का समीकरण, यदि tan थीटा को a मान लो, यदि इसको a माना जाए, और यहां पे लिख देता हूं मैं साइड पे, माना, यहां पे लिख रहा हूं, माना tan थीटा बराबर a, और यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, माइनस g अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर मैं b लिख दूं तो यहाँ पे क्या आ रहा, माइनस आ रहा है, और ये g के साथ पूरा का पूरा आ रहा है, तो मेरे पास समीकरण बनेगा y बराबर a x, क्योंकि tan थीटा को x a लिख दिया तो a x प्लस पूरे को b लिख दिया b x स्क्वायर। और ये जो समीकरण है दोस्तों, ये परवलय का समीकरण है, परवलय का। तो जब किसी वस्तु को थीटा कोण के साथ ऊपर आकाश में फेंका जाता है तो वस्तु परवलय के आकार में गति करती है, प्रक्षेप का पथ का समीकरण है, और ये ऐसा होता है। अब क्वेश्चन एक और आता है, अब अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं अधिकतम ऊंचाई का। पृथ्वी को जब थीटा कोण के साथ ऊपर फेंका जाता है तो वो अधिकतम ऊंचाई तक कहां पहुंचती है, उसका सूत्र ज्ञात करने के लिए अपने को यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या आ रहा है, पहले प्रारंभिक वेग से फेंका गया, उसको फिर अंतिम वेग आया, तो दोनों तो वेग आने चाहिए, फिर उसका त्वरण भी आ रहा है, समय भी आ रहा है। तो गति का पहला समीकरण यूज करना है क्षैतिज अक्ष के लिए,
क्या लिख रहा हूं, क्षैतिज अक्ष के लिए गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण है क्या, यहां पे वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए बाई टी। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, वी वाई अधिकतम कितना है, 0, वी वाई का मान 0 है, यू वाई की वैल्यू क्या है, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, यू साइन थीटा प्लस ए वाई की वैल्यू क्या है, ये ए वाई की वैल्यू दे रखी है माइनस जी और टी। ओके, यहां पे यदि इसको सोल्व किया जाए तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा प्लस को माइनस किया माइनस जी टी, अगर जीटी को इधर भेजेंगे तो जीटी बराबर यू साइन थीटा, ये आसानी से समझ में आ रहा है। अब यहां से यदि मैं टी की वैल्यू फाइंड करूं, यहां पे यदि टी की वैल्यू फाइंड करूं तो इस जी को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो टी बराबर आ गया अपने पास यू साइन थीटा अपॉन कितना जी। यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा उसको, ये टी लगा। अब यहां पे यहां जाने में अपने को कितनी दूरी तय करनी, दूरी तय करने के लिए अपने को गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण किसके लिए, ऊर्ध्व घटक के लिए, घटक के लिए, ये बात ध्यान रखनी है। ऊर्ध्व घटक के लिए क्या कर रहे हैं अपन, गति का द्वितीय समीकरण लगा रहे हैं, गति का द्वितीय समीकरण लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एस की जगह पे क्या बन जाएगा, ऊर्ध्व अक्ष के लिए लगा रहे हैं या वाई अक्ष के लिए लगा रहे हैं, तो एस क्या बन गया, वाई, वाई बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। बस मान ही रखना है, फिर अपना आंसर है। वाई बराबर यू वाई की वैल्यू क्या, यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू क्या, माइनस जी टी स्क्वायर। तो y बराबर अपने पास क्या आया, u साइन थीटा। अब t का मान भी रखना है, t का मान बाद में रखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। u साइन थीटा t माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस 1/2 g t स्क्वायर। अब t का मान रखने पर, t का मान रखने पर किसमें रख रहे हैं, यहां से t का मान कौन सा है, ये t का मान रख रहे हैं, y बराबर u साइन थीटा, t की जगह पे क्या लिखना है, u साइन थीटा अपॉन g, u साइन थीटा अपॉन g, ये इसका मान है। उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस 1/2 g, t की जगह पे मान लिखना है क्या, u साइन थीटा अपॉन g, और t का क्या है यहाँ स्क्वायर, ये अलग है, ये यहां तक। उसके बाद इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या होता है, y बराबर u को u से गुणा किया क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस 1/2 g, u का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ रहा है, g स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब यहां से नीचे दोस्तों दिखेगा नहीं तो मैं इसको लिख देता हूं ऊपर। इसको ऊपर लिखने के लिए मेरे को यहां से थोड़ी सी जगह खाली करनी पड़ेगी, यहां लिख देता हूं। क्या आ रहा है, y बराबर क्या आ रहा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ये एक जी से एक जी कट जाएगा, माइनस 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब यदि समीकरण को अपन ध्यान से देखा जाए तो अपन यहाँ कुछ कॉमन वगैरह ले सक रहे हैं। क्या कॉमन ले सक रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्या कॉमन ले सक रहे हैं, y बराबर क्या आ रहा है अपना u स्क्वायर, दोनों में आ रहा है, ये भी u स्क्वायर कॉमन लिया, साइन भी दोनों जगह आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी भी आ रहा। तो यहाँ पूरा का पूरा ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1, इधर क्या बचा माइनस 1/2। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, y बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू वाई 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। यही है अपना
किसका समीकरण? अधिकतम ऊंचाई का। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है ये, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे? h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सही तरीके से। और ये फॉर्मूला यूज करके अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपके प्रक्षेपी गति में अधिकतम ऊंचाई का सूत्र। इसके बाद दोस्तों अपन याद कर रहे हैं उड्डयन काल का सूत्र। उड्डयन काल का सूत्र क्या है? यहाँ पर जो वस्तु फेंकी गई है, यहां से यहां तक जाने में लगा कितना समय लगा, तो अपन कैसे याद कर सकते हैं इसको? यहां से यहां तक अधिकतम ऊंचाई तक जाने में समय ज्ञात कर ले, और फिर वापस यहां से यहां तक जाने में समय ज्ञात कर ले, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय आ जाएगा। तो यहां से याद करते हैं अपन गति के पहले समीकरण को अपन लिख रहे हैं y अक्ष के लिए। y अक्ष, ध्यान रखना है दोस्तों, y अक्ष को अपन क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अक्ष भी लिखते हैं। तो y अक्ष के लिए गति का प्रथम समीकरण क्या है? y अक्ष के लिए लिख रहे हैं क्या? a बाई टी। vy की वैल्यू क्या है? 0 इज इक्वल टू uy की वैल्यू क्या है? u साइन थीटा प्लस ay की वैल्यू क्या? माइनस g इंटू टी। 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस जी टी। इस जी टी को इधर भेजेंगे तो जी टी बराबर क्या आ गया अपने पास? u साइन थीटा। और t का मान ज्ञात करना है तो t बराबर u साइन थीटा अपॉन g। अब यहाँ पे अपने को दिमाग ये लगाना है दोस्तों कि अपने को ज्ञात करना है उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है कि किसी वस्तु को हवा में कितनी देर तक वह रुकी, उसका कुल समय उड्डयन काल कहलाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा, उतना का उतना समय वापस पृथ्वी पर आने को लगेगा, तो वह कुल समय उतना उड्डयन काल कहलाता है। ये परिभाषा लिखनी है। और अब यहाँ पे कोई भी आदमी समझ सकता है जितना अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय लगा है, उतना वापस पृथ्वी पर आने में समय लगेगा। तो उड्डयन काल को t लिखते हैं और ये किसके बराबर होगा? 2t के बराबर होगा। तो वैल्यू आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। ये है दोस्तों उड्डयन काल का सूत्र। ये है दोस्तों उड्डयन काल क्षैतिज परास का। क्षैतिज परास में इससे पहले अपने याद कर रखा है उड्डयन काल का सूत्र। उड्डयन काल का सूत्र 2u sin थीटा अपॉन g होता है अधिकतम ऊंचाई से वापस निम्न ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अब हम पढ़ रहे हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास कुल दूरी ज्ञात करनी है। कुल दूरी गति के द्वितीय समीकरण को अपन लिख रहे हैं x अक्ष के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक की कुल दूरी ज्ञात करनी है अपने को। तो फॉर्मूला क्या होता है? ये s बराबर ut प्लस a तो at स्क्वायर। इसमें s की जगह पे क्या लिखना है अपने को? x बराबर, क्योंकि x अक्ष के लिए लिख रहे हैं uxt प्लस 1/2 axt का स्क्वायर। जब इसको सोल्व किया जाता है x बराबर ux की वैल्यू क्या दे रखी है? ux u cos थीटा, u cos थीटा t प्लस 1/2 ax की वैल्यू 0 दे रखी है, ax बराबर 0 t स्क्वायर। जब ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या? x बराबर u cos थीटा t। अब ये t क्या होगा? अब ध्यान देने की जरूरत है। ये t जो अपन ये स्मॉल t लिख रहे हैं, ये तो यहाँ अधिकतम समय में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, इतना कितना समय क्या लगेगा वापस यहाँ आने में? तो t जो होगा वो उड्डयन काल का कैपिटल T आएगा। और उड्डयन काल का जब इसमें मान लिखेंगे तो x u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन g। तो x बराबर u को u से मल्टीप्लाई किया तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। और 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। तो x बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये कहलाता है दोस्तों क्षैतिज परास का सूत्र।